स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी किसी भी बिजनेस सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग होती है। अच्छा, डिसीजन जब भी हम करते हैं हम फ्यूचर के बारे में करते हैं, कभी कोई डिसीजन पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में नहीं किया जाता, डिसीजन हमेशा फ्यूचर के बारे में किया जाता है। अच्छा, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी टेक्निकल टर्म है फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। प्रिडिक्शन का दूसरा वर्ड जो फोरकास्टिंग के साथ ही बोला जाता है वो भी इस हवाले से यूज़ होता है। सो इस सेशन में हमारा फोकस होगा कि हम रिग्रेशन एनालिसिस को या पैटर्न डेवलपमेंट को फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन के लिए कैसे यूज़ करेंगे। इसी चीज़ को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि रिग्रेशन एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग में हम कैसे लेके आएंगे। सो इस सेशन में हम फोकस करेंगे उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी, लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम इसकी मदद से फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी मदद से हम फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस एक्सेल की मदद से डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स। हमारे पास से एक रिग्रेशन की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन होगी, नॉट द रियल इक्वेशन। हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 34x + 78। अब इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 34 है और ये पॉजिटिव रिग्रेशन है और इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो 78 है, तो इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जब हम फोरकास्टिंग का वर्ड बोलते हैं या प्रिडिक्शन का वर्ड बोलते हैं तो टेक्निकली उसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं ये देखूंगा कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि एट x = 1 इस y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि इस इक्वेशन में जहाँ पे x की वैल्यू या x का वर्ड लिखा हुआ है उसको 1 लिख देंगे और बाकी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 34 × 1 + 78 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 × 1 + 78, तो ये मेरे पास वैल्यू 112 आ जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ y एट x = 1 ये हमारे पास 112 हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या है, यानी ये फोरकास्टेड हमें वैल्यू क्या बता रही है? जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट किया तो वो तो डेटा हमारे पास गिवन था, हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन थी, हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने उनको यूज़ करते हुए एक रिग्रेशन की लाइन को डेवलप कर लिया। हमने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक ग्राफ भी डेवलप कर लिया। अब जब हम इस रिग्रेशन को, उस रिग्रेशन की लाइन को किसी फ्यूचर के लिए, उसी जैसे किसी फ्यूचर की वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट करना चाहेंगे या फोरकास्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमें ये जो अरिथमेटिक मैंने आपके सामने किया ये हेल्प करेगा। जो वैल्यूज़ हमारे सामने x और y की मौजूद हैं उनके लिए तो मुझे इस अरिथमेटिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस अरिथमेटिक की वैल्यू की मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू नहीं होगी। मैं एक बड़ी नाइफ सी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि एक काउंट होती है पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू, और सेंसस आम तौर के ऊपर हर 10 साल के बाद होता है। तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन सेंसस है, ठीक है, वो हर 10 साल के बाद नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त तक 4 सेंसस हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के बनने के बाद से। तो हर सेंसस के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी उसका पता था। पहला सेंसस हुआ था 1951 में, दूसरा 62 में हुआ, तीसरा 72 में हुआ और चौथा हमारे पास 98 में हुआ, पांचवा हो चुका हुआ है 2017 में, लेकिन उसके रिजल्ट अभी ऑन एयर नहीं हुए, तो लिहाजा उसको मैंने शामिल नहीं किया। तो हमारे पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन की वैल्यू मौजूद है, 51 के ऊपर मौजूद है, 62 के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी ये भी हमारे पास मौजूद है,
72 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, ये भी मौजूद है। 98 में कितनी थी, ये भी मौजूद है। अब अगर मुझे अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए ये चाहिए कि 2000 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी होगी, या आज जब हम बैठे हुए हैं 2022 में या 2023 में या 2024 में कितनी वैल्यू होगी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो ये वो सिनेरियो है जहाँ पे हमें ये इक्वेशन या ये फोरकास्टिंग का प्रोसेस हेल्प करेगा। हम एग्जिस्टिंग डेटे की मदद से, यानी उन 4 वैल्यूज़ की मदद से रिग्रेशन लाइन डेवलप करेंगे, और जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी तो उस रिग्रेशन लाइन में हम वो ईयर की वैल्यू रख देंगे और वो हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन का आंसर बता देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अभी आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी कि जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल और मोटिवेशन लेवल के दरमियान में एक इक्वेशन मौजूद थी। तो अगर मैं सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो मेरे पास वो इक्वेशन मौजूद है कि मैं मोटिवेशन लेवल की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जहाँ पे मैं फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन का नाम लेता हूँ तो बेसिकली ये उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम उस रिग्रेशन लाइन को, उस रिग्रेशन की विजुअलाइजेशन को हम यूज़ करेंगे किसी और वैल्यू के लिए, किसी ऐसी वैल्यू के लिए जो कि हमारे पास डेटा में मौजूद नहीं है। क्योंकि जो वैल्यूज़ डेटा में मौजूद है उसके लिए तो मुझे किसी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद है। प्रोसेस की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी मैं उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो मेरे पास डेटा में मौजूद नहीं है। इट्स ए जॉली गुड थिंग। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग एनालिसिस में ख़ासकर जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है और उसका मैन्युफैक्चरर ये देखना चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट का कौन सा फीचर लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मार्केटिंग की टर्म में अगर बात करूं तो इसको हम कहते हैं ट्रैकर। तो ट्रैकर में आम तौर के ऊपर 3 पैरामीटर, यानी उस प्रोडक्ट की फील कैसी है, उस प्रोडक्ट की स्मेल कैसी है और उस प्रोडक्ट का जो टेस्ट वो कैसा है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ट्रैकर जो है वो डेवलप होता है। इन 3 चीज़ों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना के हम उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को हम चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। अब जब मैं उस रिग्रेशन इक्वेशन तो मैंने एक मरतबा डेवलप कर ली, अब हर मरतबा जब मैं उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मैं हर मरतबा तो रिग्रेशन एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं उस रिग्रेशन एनालिसिस की वो जो लाइन डेवलप की हुई है उसी को यूज़ करूँगा और देखूँगा कि वो उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर क्या उसका टेस्ट असरअंदाज हो रहा है, क्या उसका फील असरअंदाज हो रहा है या उसकी स्मेल असरअंदाज हो रही है। सो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हम उसकी पॉपुलैरिटी को गेज करते रहेंगे। दूसरे मानों में मैं कहने का मतलब ये है कि ये रिग्रेशन लाइन एक ही मर्तबा डेवलप की जाती है और फिर उसकी रिग्रेशन लाइन को फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप किसी बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कर्ज़ा चाहिए तो बैंक वालों के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मैं इस बंदे को कर्ज़ा दिया जाए या ना दिया जाए, क्या ये बंदा कर्ज़ा वापस करेगा, क्या ये कर्ज़ा वापस करने में कोई प्रॉब्लम शो करेगा। तो उन्होंने, बैंक वालों ने कुछ पैरामीटर्स इकट्ठे किए हुए हैं कि उन पैरामीटर्स के ऊपर उस रिस्पोंडेंट का, उस क्लाइंट का डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटे को वो जो उन्होंने कहीं पहले एक रिग्रेशन लाइन डेवलप की हुई है उसमें वो फीड करते हैं और वो रिग्रेशन लाइन उनको बाय द एंड ऑफ द डे ये बता देती है कि ये बंदा क्या डिफ़ॉल्ट करेगा या कर्ज़ा वापस कर देगा। तो रिग्रेशन लाइन एक ही मरतबा डेवलप होती है किसी भी डेटे की मदद से और फिर उसको हम फ्यूचर पर्पसेस के लिए उसी लाइन को यूज़ करते रहते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करते हैं जिस तरह अभी मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन किसी भी डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस सेशन में हमने फोकस किया कि रिग्रेशन के थ्रू हम फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन और डिसीजन कैसे डेवलप करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।